आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 को, जिसका कि नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले इस प्रश्नावली को समझने से पहले अपन इसका बेसिक को अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि अपन जब चैप्टर को शुरुआत करें तो अपन को कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं आए। तो अपन चलिए अपन सबसे पहले त्रिकोणमिति की जो सारणी होती है उसको अपन अच्छे से समझ लेते हैं कि इस सारणी में क्या क्या चीज़ें हैं जो अपन को किस प्रकार से आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले अपने पास थीटा है। थीटा में इधर देखो, अब मैंने इधर कोण लिख रखे हैं 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। और इधर जो अपने पास जो 6 चीज़ें हैं वो भी मैंने इधर लिख रखी हैं, जैसे कि कौन सी, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो इसमें सबसे पहले आपको, अगर आप ये पहली लाइन अगर अच्छे से याद कर लेते हो तो आपके लिए सारणी जो है बहुत आसान हो जाएगी। तो आई होप सबसे पहले आप इस पहली लाइन को अच्छे से ही लर्न करें। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले अपन को दे रखा है 0, फिर उसके बाद दे रखा है 1/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद √3/2 और उसके बाद 1। अब सपोज अगर आपको ये पहली लाइन आसानी से याद हो जाती है तो आपके लिए बहुत ही चीज़ अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो आपकी जो सारणी है बिल्कुल ही बहुत ही आसान हो जाएगी। देखिए किस प्रकार से, कि जैसे कि यहाँ पे अपने पास आ रहा है कितना, 1 आ रहा है, तो इस 1 को उठा के अपन लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कोस के मान में, ठीक है। उसी प्रकार से जो tan 60 का मान था उस मान को अपन यहाँ पे कोस 30 के मान में रख देंगे। मतलब कि इसको अपन उल्टा कर देंगे, इधर से मान रखते हुए आ जाएंगे। ये जो मान अपन ने रखे हुए हैं ना, इनको पीछे से रखते हुए, मतलब कि जो साइन में जो मान पीछे से आ रहे हैं क्या, उस मान को अपन कोस में आगे से भी रखते हुए चलेंगे क्या। जैसे कि यहाँ पे 1 था तो अपन 1 रख दिया, यहाँ पे √3/2 था तो अपन ने √3/2 रख दिया, यहाँ पे 1/√2 था तो अपन ने 1/√2 को रख दिया, यहाँ पे 1/2 था तो अपन ने 1/2 को रख दिया, यहाँ पे 0 दे रखा है तो अपन ने यहाँ पे 0 को रख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो कि अपन जब भी 1 का भाग 0 में देते हैं क्या, 1 का भाग 0 में अपन देते हैं तो अपने पास प्राप्त होता है कितना, 0 प्राप्त होता है, ठीक है। आपको दो चीज़ें यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है कि जब भी 1 का भाग 0 में देते हैं अपन तो अपने पास कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जब 0 का भाग अपन 1 में देते हैं तो अपन को अपरिभाषित या अनंत प्राप्त होता है क्या। दो चीज़ें आपको याद रखनी है, जब 1 का भाग अपन 0 में देंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें 0 प्राप्त हो जाएगा, और जब 0 का भाग अपन 1 में देंगे तो अपन क्या प्राप्त हो जाएगा, अनंत प्राप्त हो जाएगा। अब कुछ चीज़ें इसमें tan के जो मान था उसमें आप अच्छे से समझते हुए चलें। देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, ठीक है। तो 2 से अपन 2 को काट सकते हैं तो अपने पास क्या बचेगा, एक तो ऊपर क्या बचा, 1 बचा, नीचे क्या बच रहा है अपने पास, √3 बच रहा है। 1/√3 बच रहा है तो अपन यहाँ पे उठा के लिख देंगे उसे 1/√3, ऐसा कैसे ही, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर 1 दे रखा था, नीचे √3 दे रखा था, तो अपन 1/√3 को यहाँ पे ऐसा कैसा ही लिख लिया, ठीक है। आगे देखो, ऊपर 1 दे रखा है, नीचे भी 1 दे रखा है, 1/1 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो अपने पास 1 आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो गया योग। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे √3 दे रखा है, √3 यहाँ पे दे रखा है 1, तो √3/1 को अपन, नीचे 1 का कोई मान होगा नहीं तो अपन सीधा सीधा उसको क्या लिख सकते हैं, √3 ही लिख सकते हैं। तो अपने पास यहाँ पे √3 आ ही गया। ये मान आपको मैंने बता ही दिया था कि जब 0 में 1 का भाग देते हैं तो अपने पास क्या प्राप्त होता है, अनंत प्राप्त होता है। तो आपको मेरे अकॉर्डिंग कहीं पर भी tan के मान में भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत आई हो तो आपने शायद वीडियो को अच्छे से नहीं देखा होगा, तो आप इसको शुरू से भी चालू कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो आपको tan में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम चलते हैं कोट की तरफ। तो देखो, कोट में आपको क्या करना है, जो tan का जो मान था, जिस प्रकार से अपने साइन का मान लिखा था उल्टा करके, तो इसमें भी tan का मान को अपन उल्टा करके लिखेंगे तो अपन को कोट का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अनंत दे रखा है तो अपन ने अनंत लिख लिया, यहाँ पे √3 दे रखा है तो अपन ने यहाँ पे √3 लिख लिया, यहाँ पे 1 दे रखा था तो अपन ने यहाँ पे 1 लिख लिया, यहाँ पे 1/√3 दे रखा था तो अपन ने 1/√3 यहाँ पे भी लिख लिया। यहाँ पे क्या दे रखा था, 0 दे रखा है तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, 0 लिख लिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपनी जो कोट की जो सारणी थी वो भी अपन ने इस प्रकार से आसानी से प्राप्त कर ली है। बस आपको एक काम करना है अच्छे से, कि अपन को साइन के जो मान है अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है। बाकी ये मान याद करना कोई कठिन बात नहीं है, क्योंकि आप क्लास 10th में वैसे भी हो, तो अगर आपको ये 5 चीज़ें अच्छे से याद कर ले तो आपको सारणी बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। चलिए अब अपन सेक के मान देखते हैं कि सेक के मान कैसे आते हैं। आपको ये करना है, ये जो कोस का जो मान है उसको उल्टा करके लिखना है। उल्टा करने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो यहाँ पे 1 है, और अगर अपन यहाँ पे /1 लगा दें तो 1/1 को उल्टा जो अपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 1/1 का उल्टा 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे वाली संख्या है उसको अपन ऊपर लिखेंगे, तो नीचे वाली संख्या जब भी ऊपर रहेगी तब भी 1/1 का 1/1 रहेगा, तो अपन सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं, 1 ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब कोस के मान को अपन उल्टा करके लिखते हैं क्या। आपको एक चीज़ और ध्यान दें यहाँ पे कि 1/1 को जब उल्टा करके लिखा तो अपने पास 1 ही प्राप्त हुआ।
लेकिन यहाँ पे जब जीरो को ऊपर उल्टा कर लिखते हैं क्या, तो अपने पास क्या प्राप्त होता है, अनंत प्राप्त होता है। ध्यान रखें कि जब जीरो को उल्टा करके लिखते हैं अपन तो अपने पास क्या प्राप्त होता है, अनंत प्राप्त होता है। जब जीरो का भाग एक में देते हैं तो अपने पास तब भी अनंत प्राप्त होता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखें। और जब जहाँ पे एक का भाग जीरो में देते हैं तो अपने पास जीरो प्राप्त होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो अपने पास 1/1 को उल्टा 1 आ ही गया था, इसको उल्टा करके लिखते हैं तो देखो 2 तो जाएगा ऊपर और √3 आएगा नीचे। तो 2 ऊपर गया तो आ गया 2 ऊपर, √3 नीचे आएगा तो नीचे आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसको उल्टा करके लिखते हैं अपन तो 1 आएगा नीचे और √2 जाएगा ऊपर। जब 1 नीचे आ जाएगा तो 1 का तो कोई अस्तित्व रहेगा ही नहीं, तो सीधे सीधे अपन क्या मान लेंगे, √2 मान लेंगे। ठीक है, तो √2 को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। 1/2 को उल्टा करके लिखेंगे तो 2 कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे 1 रहेगा। और जब 1 का भाग 2 में देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आती, तो अपन सीधे सीधे क्या मान लेंगे, उसको 2 मान लेंगे। तो अपने पास यहाँ पे 2 आ गया, इसमें कोई दिक्कत मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं रही होगी। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि जब अपन जीरो को उल्टा करके लिखते हैं तो अपने पास क्या प्राप्त होता है, ये होता है। ठीक है, क्या अनंत प्राप्त होता है, इसमें कोई दिक्कत आई होप नहीं रही होगी। तो देखो सेक का मान निकाल लिया, अब अपन क्या निकालते हैं, कोसेक का मान। कोसेक का मान निकालना भी बहुत ही आसान है। अब हम कुछ नहीं करना, वापस से सेक के मान को उल्टा करके लिखना है। कैसे, यहाँ पे अनंत दे रखा है तो अपन ने अनंत लिख दिया, यहाँ पे 2 दे रखा है तो अपन ने यहाँ पे 2 लिख दिया। √2 का अपन √2 लिख लेंगे, 2/√3 का अपन 2/√3 लिख लेंगे, और 1 का अपन क्या लिख लेंगे, यहाँ पे वापस से 1 लिख लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी जो त्रिकोणमिति की जो सारणी है वो इसी प्रकार से पूरी होती है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप इस वीडियो को दोबारा से अच्छे से देखते हुए चलें, आपको एक एक चीज़ मेरे अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगी क्या, और आपको ये जो सारणी है बहुत ही आसान लगने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको केवल एक ही मान ज्ञात करना है। ठीक है, आपको ये मान ज्ञात करना है, इस मान को अपन को उल्टा करना था। ठीक है, उसके बाद अपन को कोस का भाग साइन में देना था, तो अपने पास tan के मान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपन tan के मान को उल्टा किया था, अपने पास कोट का मान आ गया। सेक के मान के लिए अपन ने क्या किया था, कोस के मान को उल्टा किया था। ठीक है, तो अपने पास क्या कहते हैं, सेक का मान आ गया था, और जब अपने सेक के मान को उल्टा कर दिया तो अपने पास काय का मान आ गया, कोसेक का मान आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने कोसेक के मान भी आ जाएंगे क्या। तो अब अपन चलते हैं अपने अगले इस प्रश्नावली की बेसिक की ओर। तो बिल्कुल आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे आई होप, तो बिल्कुल इसको अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलें। मैं नहीं कहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आप इसको उतारते हुए चलें ताकि आपको अच्छे से समझ में आता रहे। ठीक है, देखिए अपने पास 8.3 है अभी नई किताब वाली, तो उसमें अपन को जो कुछ चीज़ें हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो सबसे पहले काम आने वाली चीज़ है, वो ये भी है। तो आप इसको भी अच्छे से देखते हुए चलें। देखो त्रिकोणमिति की जो सरल समीकरणाएँ हैं उनको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, या भिन्न प्रकार से लिख सकते हैं, या इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो किस प्रकार से, अपन को पता है या नहीं पता तो आपको अच्छे से लर्न भी करना है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब ये आपको सरल समीकरण आपको अच्छे से लर्न करते हुए चलनी है, या आपको ये नोट डाउन भी करनी है, तो बिल्कुल अच्छे से याद करते हुए चलें। क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर अपन इस कोस स्क्वायर को पीछे भेजेंगे तो अभी क्या आएगा, ये प्लस का है, और ये कहाँ पे जाएगा, 1 के पीछे जाएगा। तो 1 अगर ये प्लस का था तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और पीछे क्या जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो ये पीछे आया तो क्या हो गया, 1 का 1 आ गया, ये प्लस का था तो क्या होगा, माइनस का हुआ, कोसेक स्क्वायर थीटा का कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब मान लेते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा तो इसी प्रकार से आगे है। ठीक है, इस साइन स्क्वायर थीटा को अपन कहाँ लेके जाएंगे, पीछे लेके जाएंगे। तो किसके पीछे लेके जाएंगे, इसको 1 के पीछे लेके जाएंगे। अभी क्या आएगा, ये प्लस का है, पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस प्रकार से अपने पास आ जाएगा। ठीक है, 1 के पीछे इसको रखना था तो आपके पास ये आ जाएगा क्या। ठीक है, तो आपको ये तीनों चीज़ें अच्छे से याद करते हुए चलनी है। आगे इसमें 2 चीज़ें और हैं, कोस tan वाले रिलेशन वगैरह भी हैं, तो आपको उनको वो भी अच्छे से चलने हैं याद करते हुए। ठीक है, तो आपको इन तीनों चीज़ों को भी अच्छे से मेंशन करते हुए चलें और आगे देखते हुए रहें। तो जैसा कि अपन ने इस पहले को कंप्लीट कर लिया है, ये तीनों चीज़ों को अपन ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। अब तो अपन सेकेंड वाला देखते हैं, ये वाला। इसमें दे रखा है कि 1 + tan स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये सेक स्क्वायर मतलब सपोज देन कि ये tan स्क्वायर अगर पीछे जाए तो काय का हो जाएगा, अभी प्लस का है, पीछे जाएगा तो काय का हो जाएगा, ये माइनस का हो गया, और यहाँ पे 1 का 1 इसमें आ जाएगा। कैसे हुआ है, देखो कि 1 आगे है, ये वैसे भी बराबर के आगे एक प्रकार से है ही सही। तो अगर इस tan स्क्वायर को अपन पीछे लेके जाएँ तो ये काय का हो जाएगा, पीछे आएगा तो काय का हुआ है, माइनस का हुआ, बराबर में 1 है ही सही। तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वैसे आपको अच्छे से लर्न करते हुए चलना है ये चीज़ें, तो आप इसमें देखते हुए रहें।
ठीक है, ये इस प्रकार से आया गया। अगर मान लेते हैं कि ये tan स्क्वायर जो था इसको अपन पीछे रखें, इसको अपन पीछे रखेंगे तो ये काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा tan स्क्वायर। ठीक है, और इस एक को जो है अपन आगे लाते हैं तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। कैसे हुआ कि भाई देखिए यहाँ पे अपने पास tan स्क्वायर था, इसको तो अपन पीछे लेके गए तो ये प्लस का माइनस का था तो काय का हुआ, ये प्लस का हो गया। ठीक है, इस एक को अपन आगे लेके आते हैं तो एक अभी काय का है, प्लस का है, आगे आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, इसमें अपने पास अगली सोल्यूशन में क्या है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, अपने पास सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से इस कोट स्क्वायर को अपन पीछे लेके जाते हैं, इस कोट को अपन पीछे लेके जाएंगे, प्लस का है, पीछे जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो गया। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर में क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 आ गया यहाँ पे। इसी प्रकार से देखिए, अगर इस एक को अपन पीछे लेके जाते हैं तो इस एक को पीछे लेके जाएंगे तो काय का भी प्लस का है, पीछे जाएगा तो काय का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो अपने पास क्या जाएगा यहाँ पे, अपने पास आएगा यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। तो अपन को इसमें इस एक को आगे लेके जाना है और इस कोट को जो है पीछे लेके आना है क्या। ठीक है, तो देखो कोट को दूसरे पक्ष में रखा है अपन ने तो दूसरा पक्ष हो गया, पहले इस पक्ष पे था इस वाले के साथ, तो इस वाले पक्ष के साथ आया तो काय का हुआ, प्लस का हो गया। और इस एक को अपन कोसेक के साथ लेके गए तो भी प्लस का था तो आगे जाएगा तो काय का हुआ, ये माइनस का हो गया। ठीक है, तो आपको ये जो 3 चीज़ें हैं, मतलब कि टॉपिक फर्स्ट, टॉपिक सेकंड और टॉपिक जो थर्ड है, मतलब कि ये तीनों सरलसमीकाएँ हैं, इनको अपन निम्न प्रकार से लिख सकते थे। तो वो ये तीनों चीज़ें हैं, इनको भी आपको अच्छे से अपने बेसिक में मेंशन करते हुए चलना है। ठीक है, अपन अपने अगले बेसिक की ओर चलते हैं। तो आपको ये अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप इसको नोट डाउन करते हुए चलें। तो आगे अपने पास आते हैं, देखिए tan और cos को अपन किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो आगे देखते हैं अपन। अब इसमें देखिए tan स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन बटा कोस लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ये मान अच्छे से याद करते हुए चलना है, तो बिल्कुल देखते हुए चलें। tan को अपन लिख सकते हैं साइन बटा कोस। ठीक है, इसी प्रकार से अपन जो कोट है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, कोस बटा साइन लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, कोट को जो है अपन लिख सकते हैं 1 बटा tan लिख सकते हैं, और tan को जो है अपन 1 बटा कोट भी लिख सकते हैं। पर आपकी जो विशेष रूप से जो काम आते हैं, वो एक तो काम आता है ये वाला tan वाला, फिर tan को अपन क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा साइन बटा कोस, और कोट को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस बटा साइन। तो आप इनको तो अच्छे से लर्न करें। ठीक है, इसके बाद अपन जो साइन है उस साइन को अपन लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक लिख सकते हैं। क्या साइन को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 बटा कोसेक लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जो कोसेक होता है उसको अपन 1 बटा साइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए जो सेक होता है उसको अपन लिख सकते हैं 1 बटा कोस। क्या लिख सकते हैं, सेक को 1 बटा कोस, और जो कोस है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 बटा सेक। तो विशेष रूप से आपके एक तो ये वाला, एक आपकी ये वाला, एक ये नहीं, सॉरी ये नहीं, 1 2 3 और एक अपने पास ये चौथा, ये 4 मान आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ये वाला, ये वाला, ये वाला और एक ये वाला। तो आप इनको तो अच्छे से याद करें। वैसे आपको करना सारे ही हैं, लेकिन आपको विशेष रूप से इनको तो अच्छे से याद ही करते हुए चलें ताकि आपके कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आगे अपन बढ़ते हैं। देखिए अपने पास एक चीज़ होती, अपने पास एक ये है कि आपको ये लाल बटा कक्का अच्छे से लर्न करना है। इससे होगा क्या, इससे आपको भी पता चलेगा। तो सबसे पहले तो आप इसको लाल बटा के एक के रूप में याद करें, या लाल बटा कक्का के रूप में से आप ये याद करें। जैसे आप कोड बनाना चाहें वैसे आप इसका कोड बना लें क्या। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जैसे आपने ये बॉक्स कंप्लीट किया, जैसे आपने ये बॉक्स कंप्लीट किया तो यहाँ पे देखो जो L बटा के है वहाँ पे मतलब कि अपन को हर बॉक्स के ऊपर एक एक चीज़ लिखते हुए चलनी है ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। तो यहाँ पे साइन, यहाँ पे कोस, यहाँ पे tan, यहाँ पे कोट, यहाँ पे सेक और यहाँ पे कोसेक। ठीक है, तो जब साइन का मान क्या होता है अपन को ऐसे देखते हुए चलना है कि साइन जहाँ पे भी है वहाँ अपन बोल सकते हैं लंब बटा कर्ण बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लंब बटा कर्ण आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि L का मतलब क्या है, K का मतलब क्या है और A का मतलब क्या है। लंब, L को अपन बोलते हैं लंब, K को बोलते हैं अपन कर्ण, A को बोलते हैं अपन आधार। ठीक है, तो साइन को अपन क्या बोलते हैं, लंब बटा कर्ण बोलते हैं। कोस को अपन क्या बोलते हैं, आधार बटा कर्ण बोलते हैं। tan को क्या बोलते हैं, लंब बटा आधार बोलते हैं। इसी प्रकार से कोट को क्या बोलेंगे अपन, आधार बटा लंब बोल देंगे।
और सेक को क्या बोलेंगे, कर्ण बटा आधार बोलेंगे, और कोसेक को क्या बोलेंगे अपन, कर्ण बटा लंब बोलेंगे। ठीक है, तो आप इसको पहले एक से प्रैक्टिस करें, उसके बाद बिना देखे इसको लिखें एक बार अच्छे से। इस साइन को क्या बोलते हैं, लंब बटा कर्ण, कोसेक को क्या बोलते हैं, आधा बटा कर्ण, टेन को क्या बोलते हैं, लंब बटा आधार, कोट को क्या बोलते हैं, आधार बटा लंब, सेक को क्या बोलेंगे, कर्ण बटा आधार, और कोसेक को क्या बोलेंगे, कर्ण बटा लंब। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पे लिख भी रखे हैं, अगर कोई आपसे गलती हो जाती है तो आप इसको बिल्कुल चेक करके भी लिख सकते हैं। देखिए साइन बटा लंब बटा कर्ण हो गया। सेक को अपन क्या बोलते हैं, सेक कहाँ पे, देखिए जैसे कि सेक ये रहा, तो सेक को क्या बोलेंगे अपन, कर्ण बटा आधार बोलेंगे। ठीक है, वैसे मैंने लिख रखे हैं, अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो फिर भी आप इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लेना, आपके आए हो कोई गलती होगी नहीं। उसके अलावा अपने पास 3 सूत्र में लिख रखे हैं, बिल्कुल काम की चीज़ें लिख रखी हैं यहाँ पे, तो उनको देखें कि ये वाला सूत्र ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। वैसे आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा तो आपको ये याद भी होगा कि इसको अपन बोल सकते हैं ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से इसको अपन को याद करना है। और एक सूत्र होता है अपने पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो उसको अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी, और इधर दूसरे क्वेश्चन में लिखेंगे इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके अलावा अपने पास एक और सूत्र था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास माइनस आएगा, बिल्कुल आपको नोट डाउन करना है सही से। यहाँ पे अपने पास पहले ए प्लस बी था और यहाँ पे अपने पास ए माइनस बी आएगा, तो यहाँ पे आप माइनस लगा लें। ठीक है, इसके बाद एक सूत्र और है अपने पास ए प्लस बी का स्क्वायर। वैसे सूत्र तो इसके पूरे 10 थे, लेकिन मैंने आपके लिए काम के 4 लिखे हैं। वैसे तो आपको अच्छे से याद करना है, ये शायद अपने काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया ताकि, लेकिन आपको ये भी याद करना है क्या। ठीक है, तो ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अपन 8th और 9th और 10th मतलब तीनों ही क्लासेस पढ़ते आ रहे हैं। शायद ये फॉर्मूला अपने 7th और 6th में भी आते हैं, तो आपको तो काम की चीज़ें थी, शायद आपको ये याद भी होंगे, तो आप फिर भी इसे एक बार अच्छे से अपनी डायरी में या अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लेना। ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा का अच्छे से बेसिक समझ में अगर आ गया हो तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, और ताकि जब अपन प्रश्नावली 8.1 को जब सीखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें आसान लगने लग जाएंगे। ठीक है, ताकि अगर वहाँ पे अपन कभी बोलें कि भाई साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो आपको माइंड में पहले ही वो आ जाए कि लंब बटा कर्ण की बात हो रही है। या अपन सेक बोलें तो आपको आपके माइंड में पहले आना चाहिए कि कर्ण बटा आधार की बात वहाँ पे हो रही है। या जब अपन कोस बोलते हैं तो आपको याद आना चाहिए कि आधा बटा कर्ण की बात चल रही है। अपन जब चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी अपने ये काम आएंगे, ये सारणी विशेष रूप से काम आएगी, उसमें साइन कोस और टेन के मान काम आते हैं अपने। तो आपको तीनों ही चीज़ें वहाँ पे अच्छे से लर्न करनी है, और ये तब भी आपको आ पाएगा जब आप प्रश्नावली 8 के बेसिक को अच्छे से समझ लेंगे। वहाँ पे अपने पास सारणी के कुछ मान भी पूछे जाते हैं, जैसे कि ये वाले, वहाँ पे अपने पास 3 मान पूछे जाते हैं, ये साइन के, कोस के, टेन के। तो जब अपन चैप्टर नंबर 9 को सिर्फ सीखेंगे तो वहाँ पे अपने पास ये तीनों ही चीज़ें वहाँ पे विशेष रूप से काम आने वाली हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने जब इसको पढ़ाऊँगा तो मैं आपको वो मान बताऊँगा नहीं कि इसमें कौन सा मान था, और सीधा ही आपको मान बोल दूँगा। क्यों, क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 8 में उसको सीख लिया होगा अच्छे से, तो वहाँ पे इन मानों को बताने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्या। ठीक है, तो अपना ये बेसिक प्रश्नावली जो 8 का बेसिक था वो इतना ही था। वैसे मैंने आपके लिए काम की चीज़ें इसमें रखी हुई हैं, तो आप बिल्कुल इनको अच्छे से समझते हुए चलें, ताकि आपको इस प्रश्नावली के किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ अपना जो बेसिक था वो यहाँ पे ही कंप्लीट होता है, और आपको बेसिक को अच्छे से लर्न करते हुए चलना है, और इस चीज़ को आपके मित्रों तक भी पहुँचाएँ ताकि वो भी इस चीज़ को अच्छे से समझ सके, ताकि परीक्षा की जो वो तैयारी है उसको अच्छे से वो कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।